जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। क्षमा के आज के तीसरे भाग में मुझे उम्मीद है कि स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर प्रभु आपसे बातें कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। ज़रूर हमें बताइए कि आपको किस प्रकार आशीष दिया है और कैसे आपने क्षमा के बारे में सीखकर अपने जीवन में लागू किया है और किस प्रकार आपको फ़ायदा हो रहा है। क्षमा की सामर्थ अवर्णनीय है। क्षमा बंधनों को तोड़ डालती है। क्षमा स्वतंत्रता प्रदान करती है। क्षमा असाध्य रोगों से छुटकारा देती है। क्षमा शांतिपूर्ण जीवन की ओर हमें ले चलती है। क्षमा क्रोध और बैर को मिटा डालती है। क्षमा युद्ध क्षेत्र को छोटा करती है। ये क्षमा की सामर्थ्य है। एक और कहानी आपके साथ बांटना मांगते हैं। क्षमा के प्रभाव। एक गांव में सुबह सुबह की खबर पता चला लोगों को आस पड़ोस में कि एक पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस व्यक्ति की उम्र करीब 60 साल थी, जो कि सरकारी नौकरी कर चुका है, सरकारी नौकरी में अधिकारी रह चुका है। वह सेवानिवृत्ति होकर पेंशन उठा रहे थे। उनके 4 बच्चे थे, चारों अच्छी नौकरी पे तैनात थे। उनके जीवन में किसी वस्तु की घटी नहीं थी, कमी नहीं थी, क्योंकि सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे थे। सवेरे कुत्ते की लगातार भौंकने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी जाग उठे और आस पड़ोस के लोग उस घर के सामने जमा हो गए। वहाँ का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। 2 औरतें तो वही बेहोश होकर गिर पड़ी। आखिर इतना भयंकर क्या था जिस देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के अंदर औरत की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे, एक आंख निकाल दी गई थी, जीभ काट कर निकाल दी गई थी। स्त्री के साथ उससे अधिक नीच और क्रूरता व्यवहार क्या हो सकता है। उसी कमरे में पति का भी शरीर फांसी से लटक रहा था। जीभ और आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी और चेहरा नीला पड़ चुका था। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर आ पहुंची। जांच पड़ताल शुरू हो गई। अनगिनत प्रश्न पूछे गए। कैसे हुआ, किसने किया, क्या दिक्कत थी, कैसे हो गया, परंतु उन्हें हत्या का कारण समझ में नहीं आया। पड़ोसी, रिश्तेदार और मित्र कई तरह की कहानियां बता रहे थे, परंतु सबकी कहानी में एक बात मिलजुल रही थी। वो क्या कि पति और पत्नी की बिल्कुल मेल नहीं खाता था। वो दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। कई बार पति खाना खाए बिना घर से ऑफिस चला जाता था। जब छूट गया ऑफिस तो बाहर चला जाता था। कई बार पत्नी ने खाना बनाकर नहीं दिया, समय से खाना नहीं बनाया। दोनों ही अलग अलग कमरे में सोते थे और दोनों में एक बात कॉमन थी कि दोनों आपसी मेल सही नहीं था। पत्नी हमेशा चिल्लाती रहती थी। 1-2 बार तो उसने पति को मार भी दिया। उसने भी पलटकर उसे मारा। पत्नी लोगों से अपने पति की बुराई किया करती थी कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है। आदमी औरत से तंग आ चुका था। एक व्यक्ति ने बीच में पूछा, उस आदमी ने पत्नी की हत्या क्यों की? इतना अधिक परेशान था तो आत्महत्या कर लेता। शायद उसके मन में यह विचार उठा होगा, मैं तो मरूंगा परंतु इसे भी जीने नहीं दूंगा। उसे क्यों जिंदा रहने दूं? बैर, नफरत, कड़वाहट और बदले की भावना ने उसे पागल बना दिया। किसी भी बदले की शुरुआत एक दिन से नहीं होता है। 2 दिन में बदले की भावना नहीं आती है, पर यह बात किसी भी इंसान के जहन में
वर्षों से चले आते हैं। बच्चों से पूछने पर उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने होश संभाला है दोनों को लड़ते ही देखा है। प्रेम नहीं, बैर, डाह, एक दूसरे के प्रति द्वेष और किसी के अंदर क्षमा करने की क्षमता नहीं थी। आपने सुना होगा ज्वालामुखी एक दिन में बनकर दूसरे दिन नहीं फटता है। आपने अखबारों में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा 18 मई सन 1980 को सवेरे 6:31 पर अमेरिका में सेंट हेलन नामक ज्वालामुखी फटा। यह खबर सारी दुनिया में फैल गई। 10 मील ऊंचाई तक धुआं और गैस उठता रहा। लाखों एकड़ में भूमि जलकर राख हो गई। अनेकों वर्षों से भूमि के अंदर जो लावा उबलता है वह इस लावा से ज्वालामुखी से बाहर आता है और बाहर आकर यह सब कुछ बर्बाद कर देता है। इस परिवार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वर्षों से जो इनके अंदर उबल रहा था वह इस सिन को दर्दनाक और इस हीन कार्य के रूप में बाहर निकल आया। अगर इनको क्षमा के सामर्थ्य के बारे में पता होता, क्षमा के बारे में ज्ञान होता, शायद दोनों जिंदा होते। शायद दोनों जान पाते कि क्षमा एक दूसरे से मोहब्बत करने सिखाता है, प्रेम करने सिखाता है। बहुत ज़रूरी है क्षमा के सामर्थ्य को जानना, एक दूसरे को माफ़ करना, एक दूसरे के गुनाहों को ढाँप देना, एक दूसरे के साथ मेल मोहब्बत रखना, एक दूसरे के सह लेना। मैं विश्वास करता हूँ अगर ऐसे आपके घर के हालात हैं, मैं दुआ करूँगा कि आपको और आपके परिवार को क्षमा करने के सामर्थ्य ईश्वर प्रदान करे, ताकि आपका परिवार रणभूमि न बने, युद्ध स्थल न बने, पर आपके घर में और आपके परिवार में सलामती का संदेश रहे, प्रेम का संदेश रहे और लोग आपके परिवार के द्वारा आशीष पाएं। बहुत ज़रूरी है क्षमा के सामर्थ्य को जानना, क्षमा के सामर्थ्य को पहचानना और अपने जीवन में उस सामर्थ्य को रखना। बहुत से परिवार टूट गए, बहुत से परिवार बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्षमा के सामर्थ्य को ना जाना। मैं विश्वास करता हूँ अगर आप जान रहे हैं क्षमा के सामर्थ्य को तो आपका परिवार सलामत है। और भी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रतिदिन सुनिए कि क्षमा के सामर्थ्य किस प्रकार कार्य करता है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।